नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपने ये गाना सुना होगा। ये एक प्रार्थना सॉन्ग है जिसमें भगवान के बारे में और उनकी याद में ये सॉन्ग गाया जा रहा है। ठीक वैसे ही आज हम ग्रेड 7 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, ये कविता को पढ़ने भी वाले हैं और समझने भी वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हमें श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही ये कविता लिखी है। जो कविता लिखता है वो कवि कहलाता है। तो ये कवि जो है, इनका जन्म 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के जिले में कोयलूपुर नामक गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रसिद्ध प्रार्थना सॉन्ग है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 में हुआ था। स्टूडेंट, ये हुआ कवि का परिचय। अब हम इनकी द्वारा लिखी गई कविता तब याद तुम्हारी आती है, ये हम पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बरबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, ये कविता आपने पढ़ी। ये कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण प्रकृति प्रधान कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति के बदलते हुए रंग को देखकर इनको प्रभु की याद आती है। तो बच्चों, अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया, चिड़िया का मतलब होता है पक्षी, खग या फिर पंछी। कवि कहते हैं कि देखो इस चिड़िया को जिसके पास कोई अलार्म नहीं है और उसे जगाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यह चिड़िया सुबह अपने आप उठती है और मधुर गीत गाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि चिड़िया सुबह का स्वागत कर रही है। आगे लिखा है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां, कलियां का मतलब होता है कपोल। अर्ध खिला हुआ फूल, मतलब कि जो खिलने वाला है या खिलने की अवस्था में है, उससे पहले जिस अवस्था में होता है उसको कहते हैं कलियां।
कवि कहते हैं कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, मतलब कलियां जब खिलती हैं, उनकी पंखुड़ियां जैसे ही खिलने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने दरवाजे को खोल रही है, और जब दुनिया पर मुस्कुराती है तो जब वो पूरा फूल खिल जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो संसार को देखकर मुस्कुरा रही है। आगे, खुशबू की लहरें जब घर से, लहरें का मतलब होता है तरंगे, आपने देखा होगा कि जैसे कि नदियों में कैसी लहरें ऐसी इस तरह से निकलती हैं, तो जो लहरें होती हैं वो लहरें होती हैं, एक बिजली की तरंगे होती हैं और एक हवा का झोंका, उसको भी हम लहरें ही कहते हैं, हवा की लहर। तो यहाँ पे कवि ने बताया है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब फूल खिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी खुशबू पूरे घर में, आंगन में दौड़ रही है, घर आंगन में बाहर दौड़ लगा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरे संसार में फूलों की खुशबू फैल चुकी है। कवि कहते हैं आगे कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि ये सब देखकर ही हे प्रभु, हे जग के सृजनहार, मुझे तुम्हारी याद आती है। सृजनहार, सृजनहार का मतलब होता है संसार को रचने वाला, या कभी इनको भगवान भी कह सकते हैं, इंग्लिश में गॉड भी कहा जा सकता है, अल्लाह भी कह सकते हैं, कई नाम है भगवान के। जिन्होंने सृजनहार, जिन्होंने संसार की रचना की है, उनको ही कहा जाता है सृजनहार। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब जब सुबह होती है, चिड़ियों का मधुर गाना सुनता हूं और कलियां जब खिलती हैं तो उनकी महक जब सूंघता हूं, तब तब मुझे हे सृजनहार तुम्हारी याद आती है। आगे, जब चमचम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वनभागों में जब हरियाली लहराती है। कवि कहते हैं कि बारिश की बूंदें जब आकाश से नीचे गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो चमचम करके नीचे गिर रही हो, और वीरान जमीन जहां पे कहीं पर भी हरियाली नहीं है, ऐसे जंगलों में, मैदानों में और वन भागों में ये बारिश गिरती है और वहां पर हरियाली छाने लगती है। कवि कहते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तब बारिश का गिरना होता है और बिजली का चमकना होता है। ये सब देखकर हे सृजनहार, मुझे तुम्हारी याद आती है। बिजली, बिजली का समानार्थी शब्द होता है दामिनी, या फिर हम इसको विद्युत भी कह सकते हैं। उसको भी बिजली ही कहेंगे। क्लियर? फिर आगे लिखा है मैदानों, वन बागों में। वन का मतलब होता है जंगल, वन माने जंगल, जिसको हम अरण्य भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि तुलसी के रामचरितमानस में अरण्य कांड नाम का एक प्रसंग आता है। तो उस अरण्य कांड में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और वो जंगल को चले जाते हैं। तो उस जंगल को ही अवध भाषा में अरण्य कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि ने वन मतलब कि जंगल, या उसको अरण्य भी कह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैदानों में, वन बागों में। बागों का मतलब होता है बगीचा। तो कवि कहते हैं कि इस मैदान में, जंगल में और बगीचों में जब बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं तो सभी जगह हरियाली छा जाती है। नए नए पौधे उगने लगते हैं, पेड़ जो पुराने हो चुके हैं, जिनके पत्ते झड़ चुके हैं, उसमें भी नए नए पत्ते आने लगते हैं।
प्रकृति का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है, फूल भी खिलने लगते हैं, मुरझाए हुए पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। तो इस तरह से कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। हरियाली कब लहरा जाती है? बारिश के गिरने पर। आगे, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। मस्ती का मतलब होता है शरारत। तो यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही हवा ठंडी ठंडी चलती है और ऐसा जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये ठंडी हवाएं हमें मस्ती के मूड में ला रही है। तभी तो सारे बच्चे जो होते हैं, जो बारिश के शौकीन होते हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं और फिर जैसे ही ठंडी हवा लगती है तो वापस घर में चले आते हैं। तब हम कहते हैं उनके बारे में कि बच्चा मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पे कवि भी वही कहते हैं कि जब ये ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती, ढोकर मतलब कि वजन उठाना, तो यहाँ पे मस्ती ढोकर हवा ला रही है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। कवि कहते हैं कि हे प्रभु तब तब हमें तुम्हारी याद आती है। बच्चों, आई होप कि आप इस कविता को समझ चुके होंगे। तो आप फिर से इस कविता को दोबारा से पठन कीजिए और दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से सुने ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। धन्यवाद।